हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और एक नए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस पाठ का नाम है आत्मविश्वास। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति वह सब प्राप्त कर सकता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ जीवन में बहुत ऊपर पहुंच जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह कोई बड़ा काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। तो चलिए अपने अध्याय को हम शुरू करते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। पछाड़ यानी कि हरा देता है। सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और पेड़ की आड़ से ही उन्होंने उसे निशाना बनाया। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यह मानना कि हमारी शक्ति को आधी कर देता है और वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को इस अर्थ में प्राप्त हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। तो बच्चों, सोचकर बताइए हम विरोधी को आत्महीन कैसे कर सकते हैं। बच्चों, हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, अर्थात उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है। एकाग्रता यानी कि हमारे ध्यान को नष्ट कर देता है, आदमी की शक्ति को बांट देता है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। खंडित यानी कि टूट जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा लगा सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है। वे इतना घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उनके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। साधना यानी कि तानना। शिकारी ने पूछा, कहाँ है भेड़िया? वे कांपते हुए बोले, वह तो है सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, अर्थात उनके आत्मा का विश्वास ही खो दिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए लेखक की दृष्टि में कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। बच्चों, लेखक की दृष्टि में कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया और इसी आत्मविश्वास के बल पर वे विजयी हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक यानी कि परीक्षा लेने वाला परीक्षक ने
पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करके उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। सुगमता यानी कि आसानी के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उनमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यह अटूट आत्मविश्वास, इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उठपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह उसे भूतों और चोरों की कहानियां सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वह भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। संपर्क यानी कि उनके नजदीक ना हो। नीति का वचन है कि जहां अपनी, अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। खंडित यानी कि टूटने का डर रहता है। अब बच्चों जरा सोचकर बताइए, किस बात में आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है? तो बच्चों, हतोत्साहियों, निराशावादियों और डरपोकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जहां पर अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो तो वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का डर रहता है। अनुभववाणी है मनुष्य के जीवन के लिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता, अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य ये सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविरचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं भाग्यवान हूं? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने मन की सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रहिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। अच्छा बच्चों, अब सोचकर बताइए कि अपने मन को किन भावनाओं और विचारों से भरपूर रखना चाहिए। बच्चों, अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठों के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार भी और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वह उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात हमें केवल उतार गिराव की ओर नहीं देखना है, चढ़ाव की ओर भी देखना है। तरक्की कैसे होगी इसके बारे में भी सोचना है। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति हमेशा याद रखिए। हेलेन केलर के विषय में आप जानते होंगे, जो एक लेखिका थी जो इस बात से अचंभित थी कि लोग कहते हैं कि देखकर भी कुछ नहीं देखते, अर्थात वो घूम घाम कर आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, तो वो कहते थे कुछ नहीं देखा। वो सोचती थी कि मैं जन्म से अंधी हूँ, तब भी मुझे ये दुनिया इतनी रंगीन दिखती है, लेकिन जो ये लोग रंगों को देखते हैं
वो इसके बारे में कुछ बताते ही नहीं। तो उनकी सूक्ति है जो हमेशा याद रखने योग्य है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। लेकिन कई बार हम बंद द्वार की ओर इतने तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजयमाला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वह रह गया इधर। जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। अर्थात जो डर कर पीछे मुड़ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिसने साहस के साथ छलांग लगाई वो कुआं खाई सब कुछ पार कर जाएगा। तो बच्चों, ये पाठ लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। आइए एक बार लेखक के विषय में भी जान लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। वे जाने माने पत्रकार और निबंधकार थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित अनेक निबंध लिखे। स्वाधीनता आंदोलन में वे कई बार जेल भी गए। उनकी रचनाओं में जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे प्रमुख हैं। 9 मई 1995 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। हम किसी भी कार्य को संघर्षपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर से आत्मविश्वास हट गया तो हमारा वो विश्वास कभी नहीं जाग पाएगा और कभी भी हम किसी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पूरे साहस के साथ अपने आत्मविश्वास को बटोरिए, उसको छिन्न भिन्न ना होने दीजिए, खंडित ना होने दीजिए, क्योंकि यही आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा सकता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा और इससे मिलने वाली सीख को आप भी जीवन में अपनाएंगे और अपने आत्मविश्वास को कभी भी खुद से दूर नहीं होने देंगे। तो अपने अंदर के विश्वास को जगाइए और उसे जगे रहने दीजिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।